कुर्स्क में यूक्रेन ने एक और पुल को उड़ा दिया है विस्फोट करके। GMLRS मिसाइल हमले में यह पुल तबाह किया गया। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों से रूस का संपर्क कटा। ये देखिए, हमले से रूसी सप्लाई लाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। और बात अगर कुर्स्क इलाके की करें तो कुर्स्क में भीषण जंग जारी है। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग इस इलाके में चल रही है। कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें कुर्स्क से दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां आमने सामने की जंग चल रही है। सामने रूसी सेना है, रूसी जवान है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के जवान लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, स्पेन यूक्रेन को देगा MIM-23 हॉक मिसाइल। स्पेन और यूक्रेन के बीच डील तय हो गई है। जल्द यूक्रेन को मिलेगा MIM-23 हॉक मिसाइल का जो पूरा कंसाइनमेंट है वो दिया जाएगा। और जानकारी सामने आ रही है कि यूक्रेन तक बहुत जल्द यह हथियार पहुंच जाएंगे। संजय सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो अभी आप कूटनीतिक तौर पर देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच में जो आलम है, जंग तो चल रही है ग्राउंड जीरो पर, सब हम देख रहे हैं, और ये विध्वंसक भी है। केमिकल अटैक भी हो रहे हैं, ड्रोन से भी अटैक हो रहे हैं, MLRS व्हीकल को तबाह किया जा रहा है। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर आप किस हद तक मानते हैं अभी क्या बढ़त मिली है? देखिए, मैं इसको बेसिकली तीन डिफरेंट स्टेक होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। एक डोमेस्टिक स्टेक होल्डर है जिसमें जो चाहे जेलेंस्की है या पुतिन है अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि जैसे कुर्स्क में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ तो पुतिन को लगा कि कहीं उसकी ज़मीन तो नहीं खिसक रही है जनता के बीच में, रशियंस के बीच में, तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रीजनल स्टेक होल्डर्स की बात है तो मुझे लगता है जैसे अभी स्पेन मिसाइल दे रहे हैं तो ये नाटो के ऑब्लिगेशंस में मिसाइल दे रहे हैं, लेकिन जो रीजनल एक्टर्स हैं वो नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, क्योंकि सारा जो सफ़र हो रहा है यूरोप हो रहा है। एनर्जी का क्राइसिस यूरोप को झेलना पड़ रहा है, फूड का क्राइसिस पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है, फ्यूल क्राइसिस पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ रहा है। तो रीजनल और ग्लोबल साउथ कभी नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट हो। अब आता है जो इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, जो जिसको स्टेक होल्डर हैं, उनको बेसिकली वो चाहते हैं कि ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जो मिलिट्री पावर रशिया है, वो अपने क्षेत्र में ही अपनी कॉन्फ्लिक्ट में उलझ के वहीं पर ही ख़त्म होता जाए। तो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने में, उसको एग्जेजरेट करने में। अब सवाल आता है कि जो सफरर है, जिसमें आपने कहा जैसे ग्लोबल साउथ है, इंडिया है, तो ये जो सफरर है या जो इमर्जिंग और एस्पिरेंट जो पावर्स हैं वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक और डायलॉग के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो। मैंने पहले बात कही कि जिसमें चाहे मेक्सिको है, चाहे वो भारत है, भारत का खासकर क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया विजिट किए, उसके बाद वो यूक्रेन गए और अभी अजीत डोभाल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत, क्योंकि भारत इसकी कीमत समझता है, क्योंकि पूरे जैसे संजय सर आपने बताया इंटरनेशनल जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज का। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई कि चीन भी और ब्राजील भी मध्यस्थता करने में अहम योगदान दिखा सकता है, तो अमेरिका यहाँ पर चिढ़ जरूर सकता है।